बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका होस्ट अख्तर रहमान आपको आपके अपने चैनल प्लांट्स इनसाइडर में खुशामदीद कहता हूँ। प्लांट्स लगाने के बाद जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा खुश करती है वो प्लांट की ग्रोथ होती है। जितना ज़्यादा अच्छे से प्लांट ग्रोथ करते हैं उतना ही ज़्यादा हमें खुशी होती है और मोटिवेशन मिलती है। और प्लांट्स की ग्रोथ के लिए हम बहुत सारी मेहनत भी करते हैं, उनकी केयर भी करते हैं और उन्हें टाइम पे पानी भी देते हैं और जो है वो उन्हें टाइम पे फर्टिलाइज भी करते हैं। लेकिन उसके बावजूद एक टाइम आता है जिस टाइम पे आके जो है वो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है और हमें समझ नहीं आती कि हमारे प्लांट्स के साथ क्या हुआ है। उसकी काफ़ी सारी रीजंस हो सकती हैं जिनकी वजह से प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है एक पॉइंट पर आकर। आज हम उन रीजंस को देखेंगे कि क्या क्या रीज़न हो सकती हैं जो प्लांट को जो है वो ग्रो करने से रोक देती हैं और प्लांट एक ही जगह पे जो है वो रुक जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, बल्कि ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। जैसे आप ये प्लांट देख रहे हैं, इसके लीव्स देखें एजिस से बिल्कुल ब्राउन होना शुरू हो गए हैं और ये लीव्स इसके ख़राब होना शुरू हो गए हैं। हालांकि इसकी नई ग्रोथ भी हो रही है, नए लीव्स भी आ रहे हैं, ये देखें। लेकिन उसके बावजूद जो है वो इसकी जो पुरानी ग्रोथ है या नई ग्रोथ भी जो है नीचे, वो सारी अभी जो है वो ख़राब होना शुरू हो गई है। तो हम देखेंगे कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक गई हुई है और ये प्लांट ग्रो नहीं कर रहा। एक रीज़न ये हो सकती है कि प्लांट जो है वो ग्रो करते करते इतना बड़ा हो गया है, उसकी रूट्स इतनी ज़्यादा ग्रो कर गई हैं कि उनकी रूट्स को ग्रो करने के लिए अब पॉट में जगह नहीं मिल रही और जो है वो पप्स भी निकल रहे हैं। तो उसको चेक करने का तरीका ये है कि आप पॉट के ऊपर देखें कि रूट्स आपको नज़र आ रही हैं या नहीं, या आप पॉट को उठा के उसके नीचे वाले हिस्से में देखें। नीचे वाले हिस्से से आपको रूट्स अगर नज़र आए तो आप वो देखें कि रूट बॉन्डिंग तो नहीं हो रही जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ रुक गई हुई है। एक रीज़न ये भी हो सकती है कि जो प्लांट्स जो पब्स देते हैं, जैसे ये देखें, ये कैना लिली प्लांट है, इसने ये दो पब्स दिए हुए हैं। एक ये है, ये इसका मेन मदर प्लांट है और ये एक जो है एक पप है और एक ये छोटा सा भी इसमें से निकल रहा है। तो ये पप्स जो हैं जब ग्रो करना शुरू करते हैं तो इनकी नई रूट्स निकलती हैं। नई रूट्स को ग्रो करने के लिए जो है वो जगह नहीं मिल रही होती और पुराने प्लांट जो मदर प्लांट होता है उसकी भी रूट्स होती हैं। तो ये रूट्स जो है वो अपने सर्वाइवल के लिए फ़ाइट करना शुरू करती हैं, जिसकी वजह से जो मेन प्लांट होता है उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है और जो न्यू प्लांट होता है, जो नया पप होता है, उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है क्योंकि उसकी रूट्स भी ग्रो कर रही होती हैं और ओल्ड प्लांट की रूट्स भी ग्रो कर रही होती हैं। और इसका सिंपल सोल्यूशन तो ये है कि जब एक प्लांट में एक पॉट में ज़्यादा प्लांट्स हो जाएं और वो बड़े होने लगें तो आप उन प्लांट्स को जो है वो अलग कर लें और अलग करके अलग पॉट में लगा लें और उनको दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दें। इस कैना लिली के पप्स को अलग करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो वीडियो का लिंक मैं शेयर कर दूंगा। उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम इसके पप्स को अलग कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर जो है वो ज़्यादा प्लांट्स एक पॉट में रहेंगे तो वो सही अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर सकेंगे। और एक वजह ये भी हो सकती है कि आपके प्लांट के ऊपर जो है वो किसी किस्म का फंगस अटैक हुआ है, जिसकी वजह से ये इस तरह लीव्स जो हैं ये सूखना शुरू हो गए हैं, ड्राई होना शुरू हो गए हैं। या जो है वो आपने इंडोर प्लांट है ये, तो आपने इसको जो है वो आउटडोर रखा हुआ है, ये भी रीज़न हो सकती है। फंगस भी अटैक कर सकता है। जब फंगस इस पे अटैक करता है तो भी इसी तरह से येलो और ब्राउन होने लगते हैं, लीव्स जलने लगते हैं इसके। तो उस केस में आप क्या करें कि जो लीव्स इसके ख़राब हो गए हैं उनको उतार दें और बाकी लीव्स जो है उनको कट कर दें। बाकी लीव्स को जो है वो एंटी फंगस से स्प्रे कर दें, एंटी फंगल स्प्रे कर दें। कोई भी नीम ऑयल भी आप स्प्रे कर सकते हैं, वो स्प्रे कर दें। और प्लांट को जो है वो सरफ वाले पाउडर से, सरफ डाल के पानी में अच्छी तरह से उसको मिक्स करके उस पानी से आप अच्छी तरह से इसके लीव्स को साफ़ करें ताकि कोई जो है वो बाकी फंगस इसके ऊपर ना रहे। और इसे ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे ज़्यादा मॉइस्चर ना हो, ये ज़्यादा कॉम्पैक्ट एरिया में ना हो, इसे खुली हवा मिले और इसे ये लाइट में नहीं अच्छे से ग्रो करता, डायरेक्ट सनलाइट इसे नहीं मिलनी चाहिए, उसमें ये इसके लीव्स जलने लगते हैं। इनडायरेक्ट सनलाइट में ये प्लांट अच्छे से ग्रो करता है। तो आप इसे ऐसी जगह पे रखें जहाँ इसे ब्राइट लाइट मिले और जो है वो अच्छी हवा मिले,
ज़्यादा मॉइस्चर उस जगह पर नहीं होना चाहिए। और एक और रीज़न जो बहुत कॉमन हो सकती है, जो हमें बिल्कुल समझ नहीं आती कि ये जो है वो हमारे प्लांट के साथ क्या हो रहा है, वो ये होता है कि जब एक पॉट में ज़्यादा टाइम तक एक प्लांट रहता है तो वो सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स सारे जो है वो प्लांट यूटिलाइज कर लेता है, और सॉइल जो है वो उसमें ज़्यादा पावर, ज़्यादा एनर्जी नहीं रहती जो वो प्लांट को प्रोवाइड कर सके, और प्लांट जो है वो अच्छे से नहीं कर सकता, एक जगह पे आके रुक जाता है। और जब वो न्यूट्रिएंट्स दोबारा हम उसे पानी देते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स लेने की कोशिश करता है तो उसे सॉइल से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते और उसमें किसी ना किसी चीज़ की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है, उसकी वजह से भी प्लांट ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो अभी हम इसका रूट बॉल निकालते हैं। रूट बॉल निकाल के देखते हैं कि हमारे प्लांट के साथ जो है वो ये क्यों ख़राब होना शुरू हो गया है, इसके साथ क्या इशू है, इसमें पब्स ज़्यादा हो गए हैं, सॉइल में एनर्जी नहीं रही, या जो है वो इसमें रूट बॉन्डिंग हो गई है जिसकी वजह से इसकी प्लांट की रूट्स ग्रो नहीं कर रही हैं और ये प्लांट जो है वो एक इस स्टेज पे आकर रुक गया है। मैं भी इसका रूट बॉल अलग करता हूँ। रूट बॉल अलग करने का तरीका जो है वो ही सिंपल होता है कि आप पॉट को जो है वो नीचे इस तरह से पटकें और फिर इसे जो है वो उल्टा करके आप बाहर निकाल लें तो इजीली सॉइल जो है वो बाहर आ जाएगी, प्लांट आपका बाहर आ जाएगा। फिर हम इसका रूट बॉल देखते हैं। रूट बॉल मैंने बाहर निकाल लिया है और ये देखें जो है रूट्स इसके ऊपर बाहर वाली साइड पे ग्रो कर रही हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे प्लांट में जो है वो रूट बॉन्डिंग होना शुरू हो गई थी, रूट्स को ग्रो करने के लिए जो है वो जगह नहीं मिल रही थी, तो इस वजह से जो है वो प्लांट की फर्दर ग्रोथ नहीं हो रही थी। अभी मैं रूट बॉल को बहुत आहिस्ता से जो है वो इसकी मिट्टी हटाना शुरू करूँगा। बहुत आहिस्ता से आपने ये काम करना है कि इससे रूट्स जो है वो ना टूटें, और फिर हम ये सारे प्लांट्स को जो है वो अलग करेंगे और इनको नए पॉट्स में शिफ्ट करेंगे। अभी जो है वो इसका रूट बॉल ओपन करके फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। फोर्क बेस्ट टूल है, कांटे के साथ आप इजीली इसकी मिट्टी जो है वो अलग कर सकते हैं इस तरह से। आपने ध्यान ये रखना है कि इसकी ज़्यादा रूट्स जो है वो टूटने ना पाएँ। अगर ज़्यादा रूट्स इसकी डैमेज हो जाएंगी तो प्लांट की ग्रोथ के लिए मसला होगा, इसलिए आप कांटे के साथ आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसकी मिट्टी हटाते जाएं और प्लांट को जो है वो आप सारे प्लांट्स सेपरेट कर लें। प्लांट को जो है वो मैंने इस तरह से अलग कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। मैंने रूट बॉल ओपन करते हुए जो है वो इसकी वीडियो नहीं बनाई, मैं वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी नहीं करना चाह रहा था, ऑलरेडी वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है। ये रूट्स आप देख सकते हैं कि किस तरह से नेट है नीचे रूट्स का, और ये सब अलग अलग प्लांट्स हैं। अब हम इनको इस तरह से सेपरेट करेंगे कि हमारे प्लांट के साथ जो भी प्लांट हम अलग करें उसके साथ जो है वो रूट्स कुछ बाकी रहें। तो सबसे पहले मैं इसको इस तरह से दरमियान से कट करता हूँ इस जगह से। ये छोटा प्लांट तो मुझे लग रहा है कि ये, हालांकि इसके साथ भी एक रूट है, ये भी ग्रो कर सकता है, लेकिन जो है वो मैं इसे ग्रो नहीं करूँगा। और ये दो बड़े प्लांट्स हैं, ये भी आपस में जुड़े हुए हैं, और एक प्लांट ये है जिसके साथ काफ़ी सारी रूट्स हैं, ये मैंने अलग कर लिया है। और अब ये जो है इन दो प्लांट्स को भी अलग करेंगे, इनको भी इस तरह मैं दरमियान से कट कर लूँगा। ये इसके साथ भी रूट्स हैं, एक रूट बच गई है इसके साथ भी, और छोटी रूट्स भी काफ़ी सारी हैं इसके साथ, और इस प्लांट के साथ भी काफ़ी ज़्यादा रूट्स हैं। तो इन सब को जो है वो अब अलग अलग हम पॉट्स में लगा देंगे। ये मेरे पास 3 प्लांट्स हो गए हैं अब ओवरऑल, ये 3 प्लांट्स बन गए हैं। एक प्लांट ये है, इसके साथ काफ़ी सारी रूट्स हैं।
एक प्लांट ये है, इसके साथ भी काफ़ी सारी रूट्स हैं। और एक प्लांट ये है, इसके साथ भी काफ़ी सारी रूट्स हैं। फीडर रूट्स कुछ कम हैं इस प्लांट के साथ, लेकिन मेन रूट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये बहुत अच्छे से ग्रो कर सकता है। इसे हम नए पॉट में शिफ्ट कर देंगे। अभी जो है वो मैं इन प्लांट्स को पॉट में शिफ्ट करता हूँ, फिर दोबारा आपसे शेयर करता हूँ। एक प्लांट को मैंने पॉट में शिफ्ट कर लिया है। ये देखें, इसके जो लीव्स जो ख़राब थे वो भी मैंने कट कर दिए हैं। और दो प्लांट्स जो हैं वो ये पड़े हैं, इनको मैं बाद में रिपोर्ट कर लूँगा। बस अभी जो है वो रिपोर्ट के बाद आप इसे शिफ्ट करने के बाद अच्छी तरह से पानी दे दें। और वैसे भी ये शेड का प्लांट है, तो आपने इसे शेड में ही रखना है, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना। लेकिन आप जो है वो इसे ज़्यादा ब्राइट लोकेशन पे भी नहीं रखेंगे अभी 3-4 दिन तक, जब तक ये प्लांट स्टेबल नहीं होगा। मैंने इसकी रूट्स भी थोड़ी सी कट कर दी थी नीचे से, काफ़ी सारी फीडर रूट्स थी इसकी काफ़ी ज़्यादा नीचे तक, तो मैंने वो भी कट कर दी थी। उनके कट करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस प्लांट को। ये प्लांट जो है वो बहुत अच्छे से, क्योंकि इसके साथ काफ़ी सारी रूट्स हैं, तो ये बहुत अच्छे से अपनी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट कर देगा। थोड़े ही टाइम में जो है वो ये दोबारा से मिट्टी में सेटल हो जाएगा। तो ये जो रीज़न्स जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं, जब भी आपके प्लांट की ग्रोथ रुक जाए तो आप इन सारी रीज़न्स को कंसीडर करें, इन सारी रीज़न्स को देखें कि क्या वजह है, किस वजह से जो है वो आपके प्लांट की ग्रोथ रुक गई है। उस हिसाब से जो है वो आप अपने प्लांट का ख्याल रखें। अगर आपने उसे रिपोर्ट करना है, रिपोर्ट कर दें। उसकी मिट्टी चेंज करनी है, मिट्टी चेंज कर दें। अगर रूट बॉन्डिंग हो रही है तो प्लांट्स को अलग अलग कर दें, पब्स को अलग कर दें, या प्लांट को जो है वो बड़े पॉट में शिफ्ट कर दें। ये इन्फॉर्मेशन थी जो इस वीडियो में मैंने आपसे शेयर करनी थी। नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें और प्लांट से प्यार करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।